अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही खुशबाश होंगे। आज जैसा कि कैप्शन पे आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि हमारा टॉपिक ये है कि आखिर लोग मरियम नवाज़ के जूतों से परेशान क्यों हैं। वैसे ये तो पाकिस्तानी ख़बर है, अगर ये इंडियन ख़बर होती और इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस खबर को कवर करते तो आपको पता है वो कैसे करते, वैसे करते। तो आज हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज़ के जूतों में ऐसा कौन सा राज छुपा है, मरियम नवाज़ के जूतों में क्या है। ठठन ठठन ठठन, मरियम नवाज़ के जूते, मरियम नवाज़ के जूते, मरियम नवाज़ के जूते। लेकिन ये पाकिस्तानी खबर है तो मैं आपको नॉर्मल वे में बताती हूँ, और वो ये है कि मरियम नवाज़ के जूतों से लोग बहुत परेशान हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि कौन से जूते, खाने वाले जूते, पहनने वाले जूते, लगाने वाले जूते या ताने मारने वाले जूते। तो आप समझ लें ये सारे जूते। जी हाँ, तो कहानी मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ कि देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अब हर इंसान की पर्सनैलिटी का अपना अपना एक पहलू होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है जिसको अपने बालों का शौक़ होता है, अच्छे बाल बने हुए हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदे मंदे बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेकअप करके बाहर निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें अच्छी ड्रेसिंग का बहुत ही शौक़ होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे जूते पहनने का शौक़ होता है। उनमें से एक मैं भी हूँ, और इसीलिए मेरी जो फेवरेट पर्सनालिटी हैं वो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि इतने पुराने वक्तों में भी इतने खूबसूरत और अच्छे जूते पहना करते थे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अच्छे कपड़े तो हर कोई पहन लेता है, लेकिन अच्छे जूतों से इंसान की पर्सनैलिटी की पहचान होती है कि वो किस तरह का है। तो इसी तरह का एक शौक़ है मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ को अच्छे जूते पहनने का और ब्रांडेड जूते पहनने का बहुत ही शौक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए कि जब भी वो अपनी कोई वीडियो या तस्वीर पोस्ट करती हैं तो लोग उनको तनकीद का निशाना इस बात पे बनाते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इतने महंगे ब्रांडेड जूते ये पहनती हैं तो इनकी अपर क्लास है, और इस क्लास के लोगों को, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उनके मसाइल का क्या पता होगा। ऐसा ही एक मामला हालिया दिनों में पेश आया जब मरियम नवाज़ ने अपनी एक इंतहाई खूबसूरत तस्वीर जो है वो पोस्ट की, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे जैसे ही वो तस्वीर पोस्ट की, इधर उधर उधर इधर लोगों ने फ़ौरन धड़ाधड़ उसको जो है ना शेयर करना शुरू कर दिया, और फ़ौरन से पहले वो ट्रेंड बन गया ट्विटर के ऊपर जाकर। और वहाँ पर एक ख़ातून जो हैं उन्होंने लिखा कि मरियम नवाज़ जो है वो इतने महंगे जूते पहनती हैं, क्या आप लोगों को मैं इसकी प्राइस बताऊं। और जब उन्होंने प्राइस को देखा तो वो डियोर की जूती थी, डियोर की चप्पल थी, और उसकी प्राइस थी $621, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, और जैसे ही 1 लाख रुपए लोगों ने सुना, उन्होंने बहस छेड़ दी और कहा $621 रुपए के जूते मरियम नवाज़ ने पहन लिए। और जो हमारी ज़रा थोड़ी सी अनपढ़ बहनें हैं, हाय नहीं पहना $621 की जुत्ती पा के इन्हें सिर च मारनी है, इन्हें करना की है। तो वो जी बहस शुरू हो गई, और अब जी ट्विटर के ऊपर बहस शुरू हो गई। अब दो तरह के जो है ना धड़े बन गए। एक धड़ा वो था जो ये कहता था कि अगर मरियम नवाज़ ने अच्छे जूते पहने हैं तो ज़ाहिरी बात है कि अच्छे जूते बनते हैं तो वो किसी ना किसी ने तो पहनने हैं। सेलिब्रिटीज़ पहनती हैं, शोबिज़ के लोग पहनते हैं, अच्छे लोग पहनते हैं, अमीर लोग पहनते हैं, इन्फ्लुएंसर पहनते हैं। तो अगर मरियम नवाज़ ने पहन लिए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है। ये उनकी एस्थेटिक सेंस है भाइयों, सिंपल सी बात है, इसको समझो। लेकिन दूसरा धड़ा, तो प्यारा धड़ा हमारा जो है वो ख़ुद को हमेशा मज़लूम समझता है। उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ की जुर्रत कैसे हुई इतने महंगे जूते पहनने की। मरियम नवाज़ ने $621 के जूते पहने, वो किसी गरीब की मदद कर सकती थी। मरियम नवाज़ ने $621 के जूते पहने, वो सस्ते जूते भी पहन सकती थी। मरियम नवाज़ के पास $621 आए कहाँ से। और हाँ, मरियम नवाज़ ने करप्शन की, ब्लॉक किया, ये किया, वो किया, दैट्स वाई मरियम नवाज़ इतने महंगे जूते पहनती हैं। अब जैसे ही $621 वाली बहस शुरू हुई तो एक साहब ने लिखा कि नहीं नहीं नहीं, पहले ये पता लगाओ कि मरियम नवाज़ ने ये जूता जो है जो $621 का है, ये सेल से ख़रीदा होगा या कि ओरिजिनल प्राइस में। और फिर एक साहब कूद पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ये तो मैं वैसे ही कह रही हूँ। उसने कहा कि इन्होंने सेल से नहीं ख़रीदा। मरियम नवाज़ की शक्ल से लगता नहीं है कि मरियम नवाज़ ने ये जूता जो है ना सेल से ख़रीदा हो। मरियम नवाज़ ने ये जूता ओरिजिनल प्राइस में ख़रीदा है, और ओरिजिनल प्राइस के मुताबिक इसकी जो कीमत है वो $621 नहीं बल्कि $1100 है। यानी कि इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में जो प्राइस बनती है वो 2 लाख से भी ऊपर बनती है। यानी कि मरियम नवाज़ जो है वो 2 लाख का जूता पहनकर घूम फिर रही हैं। और फिर उसके बाद फिर से दोनों धड़ों की लड़ाई शुरू हो गई। एक धड़े ने कहा कि क्या वो मरियम नवाज़
अकेली हैं जो ब्रांडेड जूते पहनते हैं, कोई और दुनिया में नहीं पहनता, आप लोग मरियम नवाज़ के ऊपर ये तनकीद क्यों करते हैं? और दूसरी तरफ से एक और नई बहस ये छिड़ गई कि आप सबको याद होगा कि कुछ मेरी प्यारी बहनों ने वहाँ पर आकर बहस करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, आप सबको याद होगा कि जब मरियम नवाज़ साहिबा आखिरी बार अपने वालिद साहब यानी अपने प्यारे बाऊजी के साथ लंदन की फ़्लाइट ले रही थी और पाकिस्तान को छोड़ के जा रही थी, उस वक्त उन्होंने जो जूता पहना था वो कौन से ब्रांड का था? वो था गुची ब्रांड। जी हाँ, और उसकी कीमत भी 1 लाख रुपए से ऊपर थी। और आप सबको याद होगा कि उन दिनों में मरियम नवाज़ की जो चप्पल थी वो इतनी हिट हुई थी, इतनी रोटेट हुई थी पूरे सोशल मीडिया पे कि उसके बाद प्रॉपर तरीके से ये एक ट्रेंड बन गया था और हर तरफ लोगों ने मरियम नवाज़ की चप्पल के ऊपर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि दूसरी तरफ उन्हीं लोगों ने जो तनकीद कर रहे थे उसी चप्पल को ख़रीदा और उसको एक स्टेटस सिंबल समझकर पहना। हमारे मुआशरे में एक पता नहीं क्या मसला है कि एक तरफ अमीर बंदे के साथ सिंपैथी नहीं रखते। वो समझते हैं कि अगर कोई अमीर बना है तो वो यकीनन करप्शन से बना है, बुरे तरीके से बना है। और कुदरती बात है, ये एक इंसान की इंस्टिंक्ट है कि अगर आप कम कामयाब हैं और दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा कामयाब है या ज़्यादा पैसे वाला है या ज़्यादा बड़ा इंसान है, तो हालांकि मैं ये समझती हूँ कि इंसान बड़ा अपने पैसे की वजह से नहीं होता, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से होता है, अपने किरदार की वजह से होता है, अपनी शख्सियत की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि एक तरफ तनकीद करती है ऐसे लोगों के ऊपर, पैसे वालों को बुरा कहती है, दूसरी तरफ आप अपने दिल पे हाथ रखिए, बताएं कि हर वो इंसान जो पैसे वालों को बुरा कहता है वो खुद पैसे वाला बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता? बनना चाहता है। हर वो इंसान जो पैसे वालों को बुरा कहता है, अगर आप उसे ऑप्शन दें कि आपके पास पैसा आए और एक तरफ आपके पास गुर्बत आए, आप किस चीज़ का इंतखाब करेंगे, तो यकीनन वो पैसे का इंतखाब करेगा। हर वो इंसान जो दूसरों के ब्रांडेड कपड़ों पे तनकीद करता है, अगर उसको ब्रांडेड कपड़ों की चॉइस दी जाए तो वो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहने। बात सिर्फ इतनी है कि करप्शन हर इंसान अपनी जगह पर कर रहा है, हमें भी करप्शन के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़ातियात के ऊपर इस हद तक उतर आएँ कि हम किसी भी इंसान को बिल्कुल ना बख्शें। ये तो मैंने वैसे एक जनरल अखलाकियात की बात कर दी है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊं कि बाऊजी के साथ जब फिर मरियम नवाज़ साहिबा परवाज़ कर गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चप्पल का ट्रेंड आ चुका था और चप्पल बनाने वाली कंपनियों की चांदी हो गई और उन्होंने इतनी ज़्यादा चप्पल्स बनाई कि हर इंसान ने वो चप्पल ख़रीदी। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, उस चप्पल का एक रेप्लिका मेरे पास भी है और जब मैंने एक फ़िल्म में काम किया था तो उसमें मुझे एक रूह का किरदार अदा करना था, एक स्पिरिट का, तो उसके लिए मुझे एक वाइट चप्पल की ज़रूरत थी, तो मैंने वही वाली चप्पल पहनी थी। हाँ, और मैंने लोगों को यही बताया था कि मेरी चप्पल 1 लाख रुपए की है, जबकि मेरी चप्पल 1 लाख रुपए की नहीं थी, चंद हज़ार रुपए की थी। चलिए छोड़िए इस बात को। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा या कौन सी है, और अगर है तो उसकी कौन सा या कौन सी चीज़ आपको पसंद है। मतलब ये उनकी ड्रेसिंग पसंद है, उनके जूते की सेंस, ड्रेसिंग सेंस पसंद है, उनकी शू सेंस पसंद है, कुछ लोगों को परफ्यूम्स का शौक़ होता है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ का शौक़ होता है। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि किसी भी इंसान को देखते वक्त आप उसकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ जज करते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, जब मैं किसी इंसान को देखती हूं तो मैं सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग नहीं देखती, बल्कि मैं उसकी स्किन और उसके दांत और उसके लिप्स देखती हूं। अगर वो गंदे हों और उसने कितने ब्रांडेड कपड़े ऊपर से चढ़ाए हों, पहने हों, तो मैं उसको बिल्कुल भी, उसकी पर्सनैलिटी मेरी नज़र में ज़ीरो हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने